गुनाह की राह पर फिर से कभी जाया ना करो। गुनाह की राह पर फिर से कभी जाया ना करो। अंधेरों पर कभी भी तुम यकीन लाया ना करो। गुनाह की राह मसीह के नाम से हर पल यहाँ मुस्काया करो। अंधेरों पर कभी भी तुम यकीन लाया ना करो। गुनाह की राह कदम तुम्हारे उठते गुनाह की राहों में। कदम तुम्हारे उठते गुनाह की राहों में। बचोगे आज नजर सूली पर उठाया करो। अंधेरों पर कभी भी तुम यकीन लाया ना करो। गुनाह की राह। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। ये अच्छे समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले हफ्ता जो है उद्धार का सुसमाचार के बारे में, गॉस्पल के बारे में हम लोग ने कुछ बातों को देखा। हमने ये देखा कि गॉस्पल और डिसाइपलशिप जो है, सुसमाचार और चेला बनाना, एक सिक्के के दो साइड के जैसा है। केवल गॉस्पल सुनाना ही नहीं है कलीसिया का प्रथम काम। मैंने आप लोगों को मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना 4 सुसमाचारों के लास्ट चैप्टर में से ये दिखाया। सुसमाचार सुनाना और चेला बनाना, मेक डिसाइपल्स करके, एक सिक्के के दो साइड के जैसा है। ग्रेट कमीशन जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को, नहीं तो कलीसिया को दिया गया हुआ ग्रेट कमीशन करके मैंने आप लोगों को बताया। उसके पश्चात हम लोग ने देखा कि सुसमाचार क्या है, व्हाट इज़ गॉस्पल। हम लोग ने देखा यीशु मसीह है सुसमाचार। यीशु मसीह क्यों आया वो हम लोग ने देखा। यीशु मसीह उद्धार, पापों से, गुनाहों से उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आया कर हम लोग ने देखा। और हमने ये भी देखा कि ये सुसमाचार का, उद्धार का सुसमाचार सुनने वाले व्यक्तियों के जीवन में मन फिराने का अनुभव होना चाहिए, कि ट्रू रिपेंटेंस होना चाहिए। उस वक़्त भी हम लोग ने सिक्के के दो साइड के जैसा, मन फिराना सिक्के का एक साइड है तो सिक्के का दूसरा भाग विश्वास करना, ऐसा सिक्के के दो साइड को हम लोग ने देखा।
तो हम लोग ने पिछले हफ्ता देखा कि मन फिराना क्या है, व्हाट इज़ रिपेंटेंस क्या है, हम लोग ने देखा केवल कुछ बातों को बदलना या कुछ बातों में परिवर्तन लेके आना नहीं है। सच में मन फिराने का मतलब, मन फिराने का मतलब अपनी तरफ से एक सेल्फ ओरिएंटेशन, मतलब कि अपनी तरफ से परमेश्वर की ओर मुड़ना, एक रीओरिएंटेशन है। अपनी तरफ से मूर्तियों की तरफ से परमेश्वर की ओर मुड़ना, ये है सच में मन फिराने का मतलब। एक रीओरिएंटेशन है, फ्रॉम सेल्फ टू गॉड, फ्रॉम आइडल्स टू गॉड। तो ऐसा एक मन फिराने का अनुभव मेरे अंदर या सुनने वाले लोगों के अंदर किस तरह आ सकता है? उसके लिए प्रथम बात है कि वो उद्धार का सुसमाचार सुनना बहुत अवश्य है। उद्धार का सुसमाचार नहीं सुनने वालों, जो नहीं सुनता है, उसके अंदर ये बात का पहचान नहीं हो सकता कि क्या है गुनाह। देखिए, इंसान के बारे में बाइबल इस तरह कहता है कि इंसान को कुछ यहाँ वहाँ गड़बड़ हुआ है करके नहीं लिखा है, बल्कि इंसान जो है खो गया करके लिखा है। खो गया है, खो गया हुआ भेड़ के जैसा है। खो गया हुआ भेड़ का एक खासियत ये है कि वो अपने आप से दोबारा चरवाह के पास नहीं आ सकता। उसे चरवाह ढूंढ कर, कहाँ फंसा हुआ है उसे ढूंढ कर चरवाह खुद नहीं लेके आएगा तो वो खुद नहीं आ सकता। तो इंसान के बारे में प्रभु का वचन कहता है कि वो खो गया है, वो खुद वापस नहीं आ सकता। तो गुनाह में गिरा हुआ व्यक्ति खो गया हुआ जैसा है। उसके अंदर गुनाह का बोध होना जरूरी है, उसके अंदर गुनाह का पहचान होना जरूरी है, नहीं तो वो इग्नोरेंस में ही रहेगा। तो इसलिए वो गुनाह का पहचान सुसमाचार देता है। उद्धार का सुसमाचार गुनाह का पहचान को देता है हमारे अंदर। और बाइबल कहता है कि गुनाह में जो पड़े हुए लोगों के बारे में इफिसियों 2 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा है कि गुनाह में जो पड़े हुए लोग जो है मरे हुए हैं करके, दे आर डेड। तो सुसमाचार क्यों सुनाते हैं? बुरे लोगों को अच्छा बनाने के लिए नहीं सुसमाचार सुनाते हैं, बल्कि मरे हुए लोगों को जिंदा करने के लिए सुसमाचार का प्रचार होता है। या कुछ बातों को, या बुरा आदमी था लेकिन अभी अच्छा हो गया, ये नहीं है सुसमाचार का प्रचार का कारण। सुसमाचार पहली दफा प्रचार करने का कारण ये है कि इंसान मरा हुआ, इज डेड। मरा हुआ आदमी क्या कर सकता है? मरा हुआ आदमी कोई भलाई नहीं कर सकता, मरा हुआ आदमी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। तो इंसान मरा हुआ है, परमेश्वर के रास्तों में वो चल नहीं सकता, परमेश्वर को वो प्यार नहीं कर सकता। इसलिए देखिए, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। जगत ने नहीं परमेश्वर को प्रेम किया, जगत परमेश्वर को प्रेम भी नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया। मरा हुआ इंसान परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकता, मरा हुआ इंसान परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चल सकता, मरा हुआ इंसान परमेश्वर को प्लीज खुश नहीं कर सकता। ऐसी स्टेट में, ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ एक इंसान को उद्धार का सुसमाचार, जीवन देने वाला सुसमाचार नहीं सुनाएंगे तो उसके अंदर जीवन कैसा आएगा? उसके लिए सबसे पहली बात जो है, मैंने पिछले हफ्ते कहा, गुनाह का एड्रेस करना बहुत ही जरूरी है। गुनाह का एड्रेस करना बहुत ही जरूरी है। गुनाह का एड्रेस अगर हम नहीं करेंगे तो उद्धार वहां पर नहीं होगा कर हम लोग देखते हैं। तो उद्धार का सुसमाचार जीवन देता हुआ सुसमाचार है, मरे हुए लोगों को जीवन देता है कर हम लोग देखते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, जिस तरह मैंने पहले कहा, दोबारा उसको मैं दोहराता हूँ। उद्धार जो है नहीं तो उद्धार का सुसमाचार जो है बुरे लोगों को अच्छा बनाने का काम नहीं है, बल्कि मरे लोगों को जिंदा करने का काम है। टू मेक डेड पीपल अलाइव, ये है सुसमाचार का काम। तो नहीं तो सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार प्रचार करने के वक्त होने, उस व्यक्ति के अंदर ये बात होना चाहिए। तो आज उस बातों में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पिछले हफ्ता हम लोग ने देखा कि गुनाह का एड्रेस करना ज़रूरी है। गुनाह क्या है कर मरा हुआ एक इंसान, खो गया हुआ इंसान के अंदर वो गुनाह का
पहचान होना ज़रूरी है। देखिए, एक मुड़ाव पुत्र के बारे में हम जानते हैं, उसे पता चला कि वो उसने क्या किया है, उसका गुनाह क्या है करके उसको खुद को एक बात का एहसास हुआ, तब उसने सोचा कि मैं अपने बाप के घर वापस जाऊं। तब तक वो उसी हालत में था। तो गुनाह का एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, जो उद्धार का सुसमाचार में होता है। ज़्यादातर हम लोग सुसमाचार आजकल जो सुनते हैं, गुनाह का एड्रेस नहीं किया जाता है। यीशु मसीह के पास आओ, सारे बातें सही हो जाएंगे कर ज़्यादातर लोग बोलते हैं। लेकिन ऐसा जब भी हम लोग करेंगे तो हम जो है लोगों को जो है हम उद्धार में, नहीं तो लोगों को जीवन में हम लोग नहीं लेके आ सकते हैं कर ये बात को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। तो गुनाह का पहचान एक इंसान के अंदर किस तरह हो सकता है, किस तरह हो सकता है एक व्यक्ति के अंदर गुनाह का पहचान। मेरे भाई और बहनों, जब भी आदम ने गुनाह किया और उसने अपने उस नंगेपन को छिपाने के लिए बहुत कुछ बातों को किया, हम जानते हैं। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की आवाज़ को सुना, हम जानते हैं कि वो चुप गए अपने आप को, और दोनों मियाँ बीवी जो है परमेश्वर से चुप गए। क्यों चुप गए? और परमेश्वर ने कहा कि तुम कहाँ हो? परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर वो लोग भयभीत हो गए। क्यों भयभीत हो गए? गुनाह का एहसास, मैंने ये गुनाह किया कर ये एहसास कब होता है? जब परमेश्वर का आवाज़, नहीं तो परमेश्वर की पवित्रता को जब भी हम लोग जानेंगे तो ही गुनाह का एहसास होगा। अगर हम लोग बाइबल पूरा पढ़ के देखें, यशायाह को ऐसे ही हुआ। यशायाह ने जब भी परमेश्वर की उस महिमा को देखा तो उसके अंदर उसको पता चला कि वो एक गुनहगार है। अगर आप न्यू टेस्टमेंट में आए, यीशु मसीह पत्रोस के कश्ती में आया, बोट में आया, और यीशु मसीह का वचन को सुनने के बाद पत्रोस यीशु के पांव पर गिरकर कहा कि मुझे छोड़कर चले जा, क्योंकि मैं गुनहगार व्यक्ति हूं। देखिए, परमेश्वर की महिमा को जानने वाला, महिमा को देखने वाला एक व्यक्ति को अपना गुनाह का एहसास, गुनाह का पहचान उसे मिलता है। मेरे भाई और बहनों, ये बातें उद्धार का सुसमाचार प्रचार करने वाले हमारे प्रचारों में होना जरूरी है। केवल गुनाह का एड्रेस करने से एक व्यक्ति के अंदर उद्धार नहीं आएगा, बल्कि परमेश्वर गुनाह को किस तरह देखता है, पवित्र परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह को क्यों मरना पड़ा, बिना मरे हुए क्या इंसान को परमेश्वर नहीं बचा सकता है क्या? बिना खून दिए हुए इंसान को परमेश्वर नहीं बचा सकता है क्या? इसका एड्रेस करना जरूरी है। परमेश्वर किस तरह गुनाह को देखता है, क्यों परमेश्वर यीशु मसीह को मरना पड़ा, ये बातें हमारे उद्धार का प्रचार में होना जरूरी है। इंसान के तमाम गुनाहों को यीशु मसीह पर रखकर हमें जो मिलने वाला पनिशमेंट यीशु मसीह को मिला, एक मेमने के जैसा वो मेरे और आपके लिए मरा। परमेश्वर गुनाह को उतना सीरियस देखता है क्योंकि वो पवित्र है। गुनाह को वो परमेश्वर सीरियसली देखता है कर उद्धार के सुसमाचार में बताने की आवश्यकता है। पवित्र परमेश्वर के बारे में पहचान होगा तो ही हम अपने बारे में पहचान हमें मिलेगा। एक ऑथर ने इस तरह कहा, वी सी आवर सेल्फ इन योर लाइट। हम तेरे रोशनी में हम अपने आप को देखते हैं। मैं केवल तुम अपने गुनाह के बारे में ही खाली प्रचार करूंगा, गुनाह का एहसास, गुनाह का पहचान मेरे अंदर नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर कौन है कर यीशु मसीह क्यों मरना पड़ा, परमेश्वर ने क्यों यीशु मसीह को कालवरी के सूली पर अपने बेटे को दे दिया कर ये बातों का एड्रेस जब भी हम लोग करेंगे, बताएंगे, तो परमेश्वर का उस रोशनी में, सुसमाचार का वो रोशनी जो है उस व्यक्ति के अंदर से अंधेरे को भगा देता है और उसे पता चलता है कि वाकई में 2000 साल पहले यीशु मसीह मेरे लिए मरा कर देखें। तो परमेश्वर से हमें वो रोशनी को मिलता है। परमेश्वर का काम है ये उद्धार का सुसमाचार से गुनाह में पड़ा हुआ, मरा हुआ, खो गया हुआ
भेड़ के अंदर उजाला को देखकर, उसके गुनाह का कन्विक्शन को, उसके गुनाह का पहचान को उसको देखकर, अपना गुनाह का पहचान जब भी हो जाता है, तौबा करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए हमें फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो आप वो कहेगा कि मैंने गुनाह किया है, मैंने परमेश्वर के खिलाफ प्रति गुनाह किया है, पाप किया है, कर कर उसे पहचान होगा। मेरे भाई और बहनों, तो ये बात है सुसमाचार में बताने की ज़रूरत है। गुनाह का एड्रेस, इंसान का प्रॉब्लम क्या है, मैं पहले बोला वो बात को और एक बार रिपीट करता हूं। सुसमाचार का काम बुरे लोगों को अच्छा बनाने का नहीं है, बल्कि मरे हुए लोगों को जिंदा करने का काम है सुसमाचार का। तो इंसान का क्या प्रॉब्लम है? इंसान परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकता, ये बातें, इंसान परमेश्वर के वचनों को नहीं मान सकता, ये बातें एड्रेस करने की जरूरत है। उसका गुनाह का स्टेट एड्रेस करने की जरूरत है। वो केवल नहीं, बल्कि पवित्र परमेश्वर के बारे में जो गुनाह को जज करता है, किस तरह परमेश्वर गुनाह को देखता है, कितना सीरियस है परमेश्वर गुनाह के प्रति, उसका अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन देखना है तो काल्वरी के सूली पर हम लोग देख सकते हैं। अपने बेटे को हमारे प्रति छोड़ दिया, हमारे प्रति दे दिया कर कर प्रभु का वचन हम लोग देखते हैं। तो ये बातें उद्धार का सुसमाचार में होना ज़रूरी है। दूसरा, एक प्रथम बात बोलकर मैं पिछले हफ्ता बोला हुआ बात को मैं रिपीट करता हूँ। मैंने पिछले हफ्ता क्या बोल के रुका कि मन फिराने की बात है। सिक्के का एक साइड बताया मन फिराना, सिक्के का दूसरा साइड जो विश्वास है। आज मैं विश्वास के बारे में बताता हूँ, लेकिन उसके पहले कुछ बातें इसके प्रति मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, रोमियो के खत में मैं आप लोग का ध्यान जरा लेके आना चाहता हूँ। रोमन्स चैप्टर 1। रोमियो में हम लोग किस तरह देखते हैं कि मैं जरा उस वचन को पढ़ता हूँ आपके ध्यान के लिए। रोमियो के खत पहला अध्याय में पौलुस इस तरह कहता है कि उसका 6वां वचन में 1:6 में इस तरह लिखा है कि जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए। तो हम लोग ने पिछले हफ्ता चैप्टर 1 के 1 से लेके 5 तक देखा क्या है गॉस्पल, क्या है सुसमाचार। सुसमाचार सुना हुआ व्यक्ति के अंदर क्या होता है, उसका 6वां वचन में लिखा है कि जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए। तो सुसमाचार का घोषण, सुसमाचार इसलिए प्रोक्लेम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने के लिए नहीं, वो हो सकता है, लेकिन उससे भी बढ़कर यीशु में शामिल होने के लिए, यीशु मसीह के होने के लिए सुसमाचार का प्रोक्लेमेशन होता है। यहां पर होने वाले गलती, यहां पर होने वाले एक मिसअंडरस्टैंडिंग में आपको बताता हूं। एक व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो सकता है, मतलब एक पास्टर चाहेगा तो एक व्यक्ति को उसका चर्च का मेंबर बना सकता है, लेकिन यीशु मसीह का शरीर का पार्ट होना है तो he has to listen to the gospel। उसको सुसमाचार सुनकर मन फिराने की जरूरत है। एक सर्टिफिकेट देगा, बैप्टिज्म सर्टिफिकेट दे दो, चर्च मेंबरशिप का सर्टिफिकेट देगा तो मैं या कोई भी पास्टर लोग जो हैं उन्हें चर्च ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना सकता है, लेकिन स्वर्ग में यीशु मसीह सिर, उसका बदन है ये कलीसिया, ये बदन का, ये शरीर का पार्ट कोई पास्टर नहीं बना सकता। वो शरीर का अंग होना है तो, या यीशु मसीह में शामिल होना है तो वो अवश्य है कि वो उद्धार का सुसमाचार सुने। उद्धार का सुसमाचार सुनकर वो मन फिराने की आवश्यकता है, तब चलकर वो जो है वो मसीह का शरीर का भाग हो सकता है। आज आने वाला प्रॉब्लम क्या है? चर्च ओरिएंटेड हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड हो सकता है। समझे आप? ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेड, चर्च में अच्छा चर्च है, चर्च के साथ हम लोग मिल के जाते हैं, अच्छा पास्टर है, पास्टर के साथ हम लोग चर्च में जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है, चर्च ओरिएंटेड केवल नहीं, क्राइस्ट ओरिएंटेड, मसीह में बने रहना, यीशु मसीह में शामिल होना, ये अवश्य बात है। यही बात देखे पत्रोस भी यही बात को कहता है, केवल एक ऑर्गेनाइजेशन का भाग होने के लिए नहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाता है। Why we preach gospel? Not to make
converts and make them members of organization, but to make them a part and member of Christ body, यीशु मसीह के बदन का, शरीर का शामिल होने के लिए। देखिए पहला पत्रोस 2 अध्याय में भी पत्रोस ये बात को बड़े अच्छे तरीके से बताता है, लेकिन वहां पर पत्रोस यूज करता हुआ उदाहरण जो है एक बिल्डिंग के जैसा है। देखिए 4 वचन में लिखा है कि क्योंकि 3 वचन से मैं पढ़ता हूं, पहला पत्रोस 2:3 से, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बन जाते हो। गौर से सुना आप लोग ने, सुसमाचार सुना हुआ व्यक्ति के अंदर मन फिरावट का अनुभव आया व्यक्ति के अंदर क्या अनुभव होगा? He becomes the living stone, वो जिंदा पत्थर बन जाता है। और वो किसका पार्ट बनता है? एक बिल्डिंग का पार्ट बन जाता है। मैंने पहले बोला हुआ एग्जाम्पल, बॉडी के साथ एक मेंबर, शरीर का अंग जिस तरह जुड़ जाता है या जुड़ता है, उसी तरह बिल्डिंग में जीवित पत्थर होकर सुसमाचार सुना हुआ व्यक्ति परमेश्वर का बॉडी का पार्ट हो जाता है, कलीसिया का पार्ट हो जाता है। वही हम लोग ने रोमियो में पढ़ा, सुसमाचार प्रोक्लेम करने का अल्टीमेट रीजन क्या है? सो दैट पीपल विल बिलोंग टू जीसस, यीशु मसीह में शामिल होने के लिए। पास्टर के साथ हम लोग बिलोंग हो सकते हैं, चर्च के साथ बिलोंग हो सकते हैं, ये होने के साथ साथ प्रभु के साथ बिलोंग भी नहीं हो सकते। ऐसा भी डिसेप्शन में लोग जा सकते हैं। दे कैन बिलोंग टू चर्च, दे कैन बिलोंग टू ए पास्टर, बट एट द सेम टाइम दे कैन नॉट बिलोंग टू क्राइस्ट। ये गलती, ये डिसेप्शन में कोई आना नहीं चाहिए। तो इसीलिए सुसमाचार प्रोक्लेम करने वाले मैं और आप लोग ये बात को समझना चाहिए कि सुसमाचार सुनने वाले लोगों के अंदर परिवर्तन आना चाहिए। वो परिवर्तन आए हुए व्यक्ति, दे शुड बिकम द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। उसके लिए सुसमाचार जिस प्रकार प्रचार करना है उसी प्रकार में प्रचार करेंगे तो ही, वो फाउंडेशन बराबर डालेंगे तो ही हम लोग उसमें काम बढ़ा सकते हैं। कर ये बातें मैं आप लोग को शुरू में बताकर आगे जाता हूँ। तो सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार सुनेगा तो ही मसीह का बदन, शरीर में मैं और आप लोग शामिल हो सकता है। कर ये बातें मैं सबसे पहला बताता हूँ। ये बात इफिसियों में भी हम लोग देखते हैं, वो भी पढ़कर मैं विश्वास के बातों में आता हूँ। देखिए इफिशियंस चैप्टर 1:13, इफिसियों 1:13, देखिए वहाँ पर क्या लिखा है? और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा की छाप लगी। किसको? वहां पर क्लियरली लिखा है, तुमने वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। तो क्या हुआ? तुमने उस पर विश्वास लाया, यीशु करके व्यक्ति पर सुसमाचार विश्वास लाया। तो यीशु मसीह पर, पर्सन पर, यीशु मसीह करके व्यक्ति पर आपने विश्वास लाया। उससे पहले आपने सुसमाचार को सुना, उद्धार का सुसमाचार सुना। तब क्या हुआ? होली स्पिरिट का चाप आप में लग गया। होली स्पिरिट ने आपको सील किया। किसके लिए? आने वाली महिमा के लिए, आने वाले उद्धार के लिए आपको जो है चाप, मोहर लगाया करके लिखा है। यही होली स्पिरिट क्या करता है? यीशु मसीह का शरीर के साथ मुझे और आप लोग को जोड़ता है। इसलिए मैंने पहले कहा, कोई पास्टर जो है यीशु मसीह का शरीर में लोगों को नहीं जोड़ सकता। ये पवित्र आत्मा का काम है, होली स्पिरिट का काम है। होली स्पिरिट कब करेगा ये? जब मैं और आप लोग उद्धार का सुसमाचार उसकी पवित्रता में जब ये प्रोक्लेम करेंगे, प्रचार करेंगे, तब होली स्पिरिट ये काम को करेगा। गुनाह का एड्रेस करने की जरूरत है, परमेश्वर की पवित्रता के बारे में प्रचार करने की जरूरत है। परमेश्वर गुनाह को कितना सीरियस लेता है
ये बताने की ज़रूरत है। तो आइए हम लोग आज जो है विश्वास के बारे में देखते हैं। हम लोग ने, मैंने जिस तरह पहले कहा कि एक सिक्के के दो साइड हैं, एक जो है मन फिराना और दूसरा विश्वास लाना। ये बातें जो है पवित्र आत्मा एक गुनहगार व्यक्ति के अंदर, पापी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा करता हुआ काम है। ये किसी व्यक्ति खुद ही नहीं लेके आ सकता। ये बात हम वचन में देखते हैं कि विश्वास जो है परमेश्वर का दान है। फेथ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर हमें दान में देता है ये गिफ्ट। हम लोग खुद ये बातें पैदाइशी से हम लोग ने ये बातें हमारे अंदर से नहीं लेके आया। समाचार सुना हुआ व्यक्ति के अंदर परमेश्वर उसे विश्वास करने का दान भी देता है। तो क्या है विश्वास कर हम लोग आज जरा देखेंगे। क्या है विश्वास करके देखने से पहले यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 23 से लेकर 25 वचन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग कुछ बातों को देखते हैं। मैं जरा पढ़ता हूं यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 23 से लेकर 25 तक। जब वो यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उसके चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। तो यीशु मसीह के चिन्हों को देखकर बहुतों ने विश्वास किया। लेकिन मुझे एक बात का सोच में डाला। उसका 24 वचन देखें। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। यीशु पर बहुतों ने विश्वास किया। क्या देखकर? यीशु ने किए हुए चिन्हों को देखकर बहुत सारे लोग ने विश्वास किया। लेकिन 24 में लिखा है कि यीशु ने किस पर विश्वास नहीं किया। फिर आगे लिखा है क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता नहीं थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। तो देखिए यहां पर तो मैं विश्वास के बारे में बताने वाला हूं। यहां पर भी एक बहुत बड़ा एक ग्रुप जो है यीशु पर विश्वास लाया, लेकिन यीशु सेटिस्फाइड नहीं था उनके विश्वास से। तो उसका मतलब क्या है? हम लोग सोचता हुआ विश्वास नहीं है, यहां पर बोलता हुआ विश्वास। दुनिया के तमाम लोगों को विश्वास है, दुनिया के हर एक लोगों को विश्वास है। कल अच्छा होगा कर विश्वास करने वाले कितने लोग हैं? वो लोग सब लोग उधार पाए हुए लोग नहीं है। कल मेरा जिंदगी में कुछ अच्छा आएगा कर विश्वास करने वाले, होप करने वाले कितने लोग हैं? क्या वो लोग सारे उद्धार पाए? क्या वो लोग सारे यीशु मसीह को ग्रहण किए? नहीं। तो बाइबल बोलता हुआ विश्वास क्या है? व्हाट इज द फेथ विच बाइबल इज टॉकिंग अबाउट? यहां पर एक भीड़ यीशु पर विश्वास लाए, लेकिन यीशु ने विश्वास नहीं लाया। दूसरा एक वचन को देखें, यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय, जॉन चैप्टर 8 में मैं आप लोग का ध्यान को लेके आता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 31 से मैं पढ़ता हूं। 31 से देखें क्या लिखा है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहेंगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरेंगे। तो केवल एक विश्वास से बढ़कर परमेश्वर यीशु मसीह कुछ डिमांड कर रहा है वहां पर। अगर आप लोग बाद में यूहन्ना चैप्टर 8 का 32 से बाद में नीचे जरा पढ़ेंगे तो यीशु मसीह पर विश्वास लाया हुआ ये यहूदियों को यीशु मसीह बाद में क्या बुलाता है मालूम है? शैतान के बच्चे हैं। देखें तो वहां पर भी कुछ फॉल्स बिलीव है, फॉल्स बिलीव है। जॉन चैप्टर 2 में हम लोग ने देखा बहुत सारे लोग ने विश्वास लाया, लेकिन यीशु ने उन पर भरोसा नहीं किया। यहां पर यूहन्ना 8 के 31 में देखते यहूदियों ने यीशु पर विश्वास किया, लेकिन यीशु ने बोला यदि तुम मेरे वचन पर बने रहेंगे तो सचमुच मेरे चेले होंगे। तो मतलब झूठा चेला भी है, झूठा विश्वास भी है। सच्चा चेला कौन है? ये यहूदियों को बाद में यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। तो बाइबल बोलता हुआ विश्वास क्या है? याकूब के पत्र में लिखा है कि परमेश्वर है के कर शैतान भी विश्वास करता है, भूत भी विश्वास करता है और वो घबराता भी है। देखे, लेकिन शैतान परमेश्वर पर विश्वास करता है, क्या उसका मतलब वो उद्धार पाया? नहीं। तो शैतान का विश्वास नहीं हमें चाहिए,
ये यहूदियों का जैसा विश्वास नहीं चाहिए, या चैप्टर 2 में यीशु का चिन्ह को देखा हुआ विश्वास किया हुआ उनका विश्वास नहीं चाहिए, बल्कि कौन सा विश्वास के बारे में यहां पर कह रहा है। तो ये बातें समझने की बहुत जरूरी है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि उद्धार उस व्यक्ति को आता है जो परमेश्वर का वचन कहता हुआ विश्वास उसके अंदर जब भी आता है। दुनिया के लोगों के जैसा विश्वास कर चलो यीशु को जरा मैं ट्राई कर लेता हूं, यीशु को भी जरा मैं इस्तेमाल करके देखता हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करके देखा, यहां गया वहां गया, चलो यीशु को जरा ट्राई करके देखता हूं, शायद यीशु हालात को सही कर सकता है। ऐसा एक विश्वास के बारे में नहीं यहां पर मैं कह रहा हूं। चलो ये लोग ने सबने बोल दिया तो मैंने विश्वास किया, ऐसे एक विश्वास के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं। यीशु के पास जब भी मैं आऊंगा, यीशु मेरा हर एक बात तो कुछ सही करेगा, हाँ चलो इसलिए मैं यीशु के पास आता हूं, ऐसा एक विश्वास के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं। बल्कि क्या है ये, क्या विश्वास है, व्हाट इज फेथ हियर। देखिए यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 30 और 31 में ये बात को हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना कहता है कि मैंने क्यों ये बुक को लिखा, वाई आई रोट गॉस्पेल ऑफ जॉन, मैंने क्यों लिखा ये। देखिए यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 30 और 31 वचन में, देखिए मैं पढ़ता हूं। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए। तो यूहन्ना के सुसमाचार में चमत्कार को जो है चमत्कार करके नहीं बुलाता बल्कि चिन्ह करके बुलाता, चिन्ह, साइन। तो उसमें आप लोग को समझाता हूं। यहां पर लिखा है कि यीशु ने बहुत सारे चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखा नहीं गया है, परंतु ये इसलिए लिखा गया है, मतलब ये चिन्ह इसलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो कि विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो यूहन्ना कहता है कि मैंने ये चिन्ह, नहीं तो चमत्कार को यूहन्ना चिन्ह करके बुलाता है अपने बुक में, गॉस्पेल में, और कहता है कि मैंने ये चिन्ह क्यों लिखा है, ताकि आप विश्वास करें। क्या विश्वास करें? कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ही मतलब उसके अलावा दूसरा कोई नहीं, यीशु ही मात्र परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसको एक एक कर हम लोग को रुक कर सीखने की जरूरत है। और विश्वास करके, तो ये कंटिन्यूस है। आपने एक बार किधर तो हाथ उठाकर मैं यीशु पर विश्वास करता हूं करके बोल के जाएगा तो फायदा नहीं है। या कोई कार्ड में पेपर में नाम लिख के दिया, मेरा नाम ये फलाना नाम है, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह मेरे उद्धार है, ऐसा लिख के लेने वाले बात के बारे में नहीं कह रहा हूं। या किसी ने आपको कहा कि आप ये प्रेयर करो, मेरे पीछे पीछे उद्धार का प्रेयर करो, किसी ने आपको उद्धार का प्रेयर करने के लिए बोला और आपने उसको किया, जैसा तोता बोलता है उस तरह आपने भी उस आदमी के पीछे पीछे तोता बोलता हुआ जैसा बोला, और वो आदमी ने आपको बोला कि आपको उद्धार मिल गया है, उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूं यहां पर। ये एक रैडिकल चेंज है, ये एक रैडिकल बात है, ये बहुत गहराई का बात है। आप विश्वास केवल एक दफा नहीं बल्कि आप क्या कर रहे हैं, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाए। तो ये बाइबल बोलता हुआ फेथ इज समथिंग एल्स। बाइबल बोलता हुआ फेथ जो है, इट इज अ सेविंग फेथ, उद्धार लेके आने वाला विश्वास। ये विश्वास केवल कुछ बातें मिलेगा, ये उम्मीद का विश्वास नहीं दुनिया के लोगों के जैसा, कल मेरा अच्छा होगा ये बात विश्वास करना है, केवल ये विश्वास नहीं, बल्कि क्या है, मुझे उद्धार में लेके आने वाला, मुझे जीवन देता है ये विश्वास। और ये विश्वास परमेश्वर का दान है, इट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। मैं ये विश्वास से पैदा नहीं हुआ, आई डिडंट हैड दिस फेथ व्हेन आई वाज born in this world। परमेश्वर ने मुझे दान में दिया है ये गिफ्ट। एफेसियों चैप्टर 2 में लिखा है कि ये गिफ्ट, ये उद्धार का जो ये फेथ जो है, दिस फेथ इज गिफ्ट ऑफ गॉड। ये उद्धार जो ये गिफ्ट है
तोहफा है परमेश्वर का। तो यहाँ पर देखिए यूहन्ना कहता है कि मैंने ये चिन्ह इसलिए लिखा है ताकि आप लोग विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जीसस इज द सन ऑफ गॉड एंड मसीहा। तो कितना, अगर आप लोग बाइबल यूहन्ना का सुसमाचार गौर से पढ़ेंगे तो यूहन्ना का सुसमाचार में 7 चिन्हों को यूहन्ना बताता है, 7 साइंस। चिन्ह का काम क्या है, चिन्ह क्या करता है? उदाहरण से अगर आपको एक चर्च में जाना है तो वो चर्च किधर है आपको लोकेशन नहीं पता, रास्ते में आपने एक चिन्ह को देखा, वहाँ पर लिखा है कि आधा घंटे के बाद, या नहीं सॉरी 500 मीटर के बाद, आधा किलोमीटर के बाद जो है चर्च है। तो आपने वो चिन्ह को देखा, वो चिन्ह के हिसाब से आप वो चर्च पहुँचे। तो चिन्ह का काम क्या है? चिन्ह का काम जो लिखा है वो चीज़ पर आपको पहुँचाना। तो यूहन्ना कहता है कि मैंने 7 चिन्हों को यूहन्ना मेरे बुक में लिखा है। ये क्यों लिखा है? ताकि आप, क्या वो चिन्ह के नीचे हम लोग बैठकर आराधना करके बोलेंगे क्या ये चर्च है करके? नहीं नहीं नहीं, वो बोर्ड के नीचे हम लोग बैठकर चर्च है करके नहीं बोलेंगे। वो बोर्ड में लिखा हुआ है 500 मीटर के बाद है चर्च, वो उधर जाना बहुत ज़रूरी है। तो यीशु का चमत्कार में ही केवल रहना नहीं, यीशु ने ये दिया वह चिन्ह किसकी तरफ हमें लेके जा रहा है? यीशु की तरफ। तो 5000 लोगों को परमेश्वर ने रोटी और मछली जब दिया, इट इज अ साइन, वो एक चिन्ह है। किसका? मैं तुम्हारा फिजिकल जिस्मानी बातों को केवल खिला नहीं सकता, बल्कि जीवन का रोटी मैं हूं। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। केवल इधर नाश होने वाला रोटी खाकर तृप्त होकर नहीं जाना। मैंने ये चिन्ह इसलिए दिखाया ताकि तुम मेरे पास आओ और मुझसे जीवन पाओ, क्योंकि मैं हूं जीवन का रोटी। तो यीशु मसीह ने 5000 लोगों को रोटी और मछली क्यों दिया? ताकि वो अनुभव किया हुआ लोग जीसस का ट्रू आइडेंटिटी जानकर, यीशु मसीह कौन है कर सच्ची तरह जानकर यीशु के पास आकर जीवन का रोटी पाने के लिए, जीवन पाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने चिन्ह दिखाया, इसलिए यीशु मसीह ने मिराकल दिखाया। यही यूहन्ना कहता है कि मैंने ये चिन्ह इसलिए लिखा है ताकि वो चिन्ह में ही आप लोग खुश नहीं रहना, वो चिन्ह यीशु मसीह की ओर हमें दर्शाता है, यीशु मसीह की ओर पॉइंट करता है। उधर जाइए, उधर है जीवन। आज कितने हजारों लोग चमत्कार के पीछे जा रहे हैं, मिराकल मीटिंग्स, मिराकल वर्क। मैं मिराकल से कोई नफरत नहीं करता, क्योंकि मेरे परिवार में परमेश्वर ने अद्भुत काम को किया है। मैं अद्भुतकारी परमेश्वर पर विश्वास करता हूं और मैं अद्भुतों को विश्वास करता हूं। आज भी परमेश्वर अद्भुतों को करता है, मेरे परिवार में परमेश्वर ने किया है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अद्भुतों में केवल रहने वाले, सुनिए, जीवन नहीं है वहां पर। परमेश्वर अद्भुत आज भी करता है, लेकिन वो अद्भुत हमें यीशु की ओर लेके जाना चाहिए, यीशु की पास, यीशु की ओर अगर हम नहीं आते हैं तो जीवन नहीं है। मैं आप लोग से एक बात पूछूं, 5000 लोग ने यीशु का रोटी और मछली खाया। क्या आपको लग रहा है कि वो यीशु का अद्भुत पाया वो लोग सारे लोग स्वर्ग गए होंगे, सारे लोगों को जीवन मिला होगा? नहीं। यीशु ने पानी को दाखरस में बदल दिया। क्या आपको लग रहा है वो दाखरस पिया हुआ, अद्भुत चखा हुआ लोग स्वर्ग गए होंगे? नो। यीशु ने कितने कोड़ी बीमारियों को चंगाई की, कितने लंगड़े को चंगाई किया। क्या आप लोगों को लग रहा है कि वो चंगाई पाए हुए लोग सारे प्रभु के पास स्वर्ग में जाने के लिए टिकट फाड़ के दिया परमेश्वर ने? नो। आज भी यीशु का चमत्कार मिले हुए बहुत सारे लोग नरक में मिलेंगे। वाई? क्योंकि चमत्कार परमेश्वर ने किया, उसके जीवन में परमेश्वर अद्भुत किया, क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, उसको चंगाई किया। लेकिन चंगाई मिला वो व्यक्ति यीशु के पास अगर नहीं आता है तो उसे जीवन नहीं है। तो यह है चिन्ह का काम, यह है साइन करता हुआ काम। चिन्ह जो है हमें यीशु की ओर लेके आना चाहिए। तो यहां पर यूहन्ना कहता है कि मैंने तुम्हें ये इसलिए लिखा है, ये 7 चिन्ह मैंने इसलिए लिखा है ताकि तुम विश्वास करो, टू बिलीव इन द लॉर्ड। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है।
मसीह का मतलब अनॉइंटेड वन। आपको उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने मसा किया हुआ, परमेश्वर ने अभिषेक किया हुआ एक ही अभिषिक्त है, वो है यीशु। ये अभिषेक पर आप लाता हुआ निर्भर ट्रस्ट है, फेथ, विश्वास। यीशु के अलावा मैं अपने कामों से परमेश्वर के साथ शामिल नहीं हो सकता। आई कैनॉट बिलोंग टू जीसस अनलेस एंड अनटिल ही सेव्स मी। यीशु मेरा जीवन है करके विश्वास कर ट्रस्ट करने वाला, उस व्यक्ति पर ट्रस्ट करने वाला, उद्धार के लिए उस व्यक्ति पर ट्रस्ट करने वाला व्यक्ति को जीवन मिलेगा। जीवन करके जो वहां पर वर्ड है ग्रीक में जोए करके वर्ड है। जोए का मतलब अनंत जीवन का मतलब क्या है? मरकर स्वर्ग में हमेशा 1000 साल रहने का अनगिनत टाइम के बारे में नहीं है। अब्दी जीवन या अनंत जीवन का मतलब इटर्नल लाइफ डज नॉट मीन टाइमलेस। जोए मीन्स क्वालिटी लाइफ। जोए का मतलब क्या है? यीशु का, परमेश्वर का जीवन हमको देता है, क्वालिटी लाइफ। यीशु कैसा जिया, यीशु का जीवन परमेश्वर हमको दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अनंत जीवन करके जब भी हम लोग सोचते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मरने के बाद हजारों साल, करोड़ों साल का एक जिंदगी, अनंत जीवन। तो मरने के बाद मिलता हुआ चीज़ है कर बहुत सारे लोगों को ऐसा सोच है, लेकिन बाइबल हमको ऐसा नहीं सिखाता है। बाइबल बताता है कि आज हम लोग विश्वास करने के वक्त परमेश्वर के जीवन को अनुभव कर सकता है। वी कैन एक्सपीरियंस द लाइफ टुडे। जिसको पुत्र है उसको जीवन है कर पहला यूहन्ना में लिखा है। Whoever has the son, he has the life। तो अभी अनुभव कर सकते हैं जीवन को, अभी वो जीवन का फोरटेस्ट को अनुभव कर सकता है। उसका परफेक्शन अभी नहीं मिलेगा, उसका परफेक्शन एक दिन हमको मिलेगा। उदाहरण के तौर से बोलेंगे तो एक गुलाब का बड, वो गुलाब का बड को हम लोग देखकर क्या बोलेंगे? अरे ये तो गुलाब का फूल है। हम लोग कमल है करके नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि गुलाब का फूल है। लेकिन गुलाब का फूल हुआ है क्या? नहीं। गुलाब का फूल उसके अंदर बड जैसा छुपा हुआ है। एक दिन ये फूटेगा। जब वो फूटेगा उसकी पूरी खूबसूरती, उसकी पूरी खुशबू, हर एक रंग, सब कुछ नजर आएगा। अभी भी वो गुलाब का फूल है लेकिन पूरा परफेक्शन में नहीं आया है। इसी तरह है यीशु मसीह पर सुसमाचार को सुनकर विश्वास करके आने वाले हर एक लोगों को परमेश्वर देता हुआ अनंत जीवन। उसके अंदर वो जीवन है लेकिन वो परफेक्शन में अभी तक नहीं आया है। अभी भी प्रभु उसके अंदर काम को कर रहा है, अभी भी उसको बना रहा है, अभी भी उसको तैयार कर रहा है। लेकिन जब यीशु मसीह जब ही आएगा दोबारा, वो परफेक्शन में वो खिलेगा। हाँ, कितना ब्यूटीफुल है, कितना खूबसूरत है दिखने के लिए, क्या कलरफुल है, कितना खुशबू है। लेकिन ऑलरेडी ये इसके अंदर बन रहा था। जिसको पुत्र है उसको जीवन है। तो अनंत जीवन मरने के बाद मिलता हुआ एक चीज नहीं है। आज यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति को परमेश्वर देता हुआ गिफ्ट और परमेश्वर देता हुआ प्रॉमिस है इटर्नल लाइफ। यही बात को यूहन्ना कहता है कि इसलिए मैंने ये चिन्ह को लिखा है, सो दैट यू शुड बिलीव। विश्वास कुछ चीजें मिलने के लिए, कुछ चीजें प्राप्त करने के लिए कोई उम्मीद नहीं है। विश्वास दिस इज समथिंग एल्स। एक डीप रूटेड, एक गहराई तौर से कमिटेड होकर, गहराई तौर से ट्रस्ट करना, यह है विश्वास। यही बातें यहूदियों से परमेश्वर ने कहा। जब यीशु पर विश्वास लाया, यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम मेरे वचन में कायम रहेंगे। कायम वर्ड बहुत ही खूबसूरत है। कायम मतलब अबाइड। इफ यू विल अबाइड इन माई वर्ड देन ट्रूली यू आर माई डिसाइपल्स। और सत्य के पहचान हो जाएंगे। सत्य तुम्हें आजाद करेगा, गुनाह से तुम्हें आजाद करेगा। देखे, गुनाह का आजादी कभी मिलता है? सच्चाई तौर से उद्धार मिला हुआ व्यक्ति के अंदर गुनाह का आजादी होता है। और सच्चाई तौर से उद्धार किसको मिलता है? When they have a true committed trust in Jesus।
यीशु मसीह कौन है कर जानिए। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर का पुत्र मसीह है, कमिंग इनटू द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ जीसस क्राइस्ट। उद्धार पाया हुआ दिन भी अगर आप बोल रहे यीशु मसीह चंगाई देता है, अच्छी बात है, लेकिन उद्धार पाकर 10 साल के बाद भी यीशु मसीह चंगाई देता है कर काली बोलते हैं, तो हमारे अंदर वाकई में हम लोग एग्जामिन करना चाहिए कि क्या हम लोग यीशु का ट्रू आइडेंटिटी को जाना है कि नहीं। तो जीसस, जिस तरह मैंने रोमियो के चैप्टर 1 में कहा, जीसस इज सन ऑफ गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इज गॉड। तो मेरा उद्धार जो है कोई इंसान लीडर ने नहीं दिया है, कोई इंसान का काम नहीं, बल्कि ये परमेश्वर का काम है। केवल परमेश्वर काली नहीं, केवल परमेश्वर का पुत्र काली नहीं, बल्कि लिखा है कि वो मनुष्य का पुत्र भी है। तो जीसस का ट्रू आइडेंटिटी को जानिए। एक और बात को बोलकर ये विषय को मैं आज के लिए बंद करता हूं। अगले हफ्ता आगे जो है हम लोग इस बातों को देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार चैप्टर 6 में जब भी हम लोग आएंगे, यीशु मसीह ने वहां पर अद्भुत किया कर मैंने पहले बताया कि 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से जो है खिलाया। ये खाया वो लोग जो है यीशु मसीह का अद्भुत को देखा। मैं उसको जरा इंग्लिश में पढ़ता हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरे आप लोग के पास अगर हिंदी बाइबल है तो उसको गौर से देखना। एक बात जो है ये ध्यान से सुनना, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। देखिए मैं उसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय, हम लोग को मालूम है 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खिलाया हुआ बातें। उनके कंपैशन से दयालु है, इसलिए उनकी अवस्था को जानकर परमेश्वर ने उनको खिलाया। देखिए उसका 14 वचन 14, John chapter 6 verses 14 onwards. After the people saw the sign, लोगों ने यीशु ने किया चिन्ह को देखा, saw the sign Jesus performed, they began to say, surely this is the prophet who is to come into the world. दुनिया में आने वाला भविष्यवक्ता ये कर लोगों ने यीशु ने किया वह चिन्ह को देखकर विश्वास कर बोला। 15 वचन देखें। Jesus knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again and to a mountain by himself. यीशु ने समझ लिया कि ये लोग जो हैं मुझे राजा बनाने के लिए देख रहे हैं। किसके लिए राजा बना रहे हैं? किसके लिए राजा बना रहे हैं? यीशु का ट्रू आइडेंटिटी जानकर नहीं राजा बना रहे। रोमियो को ये यीशु हटाएगा, रोमियो को हटाकर ये राजा होकर बैठेगा और हमारी समस्या को पूरा वो हल करेगा। ये सोचकर ये लोग क्या कर रहे हैं? यीशु को राजा बनाने के लिए देख रहे हैं। यीशु ये जानकर क्या किया, वो जगह से दूसरा जगह पर भाग कर गया, नहीं रुका वहां पर, क्योंकि जबरदस्ती ये लोग यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए देख रहे थे। तो ये लोग ने चिन्ह को तो देखा, चिन्ह को देखा, लेकिन चिन्ह को देखा हुआ ये लोग ने यीशु पर कैसा विश्वास लाया? इधर का कुछ बातों को यीशु हल करके देगा, इधर का कुछ बातें। मेरे आवाज को सुनने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये दुनिया के बातें केवल हल करेगा यीशु मसीह, ये सोचकर हमने यीशु पर विश्वास लाया है क्या? ये लोगों के जैसा यीशु का चिन्ह देखा, लेकिन यीशु का ट्रू आइडेंटिटी, यीशु कौन है करके उनको नहीं पता। नबी भविष्यवक्ता करके सब कहा, लेकिन यीशु को राजा बना रहा है। क्यों? ताकि रोमियो को किसी भी तरह हटाए, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसी तरह रोज खाना मिले। कितनी अच्छी बात है। अभी आप लोग मेरे साथ यूहन्ना का सुसमाचार, वही सुसमाचार चैप्टर 6 में आगे हम लोग पढ़ेंगे तो 26 में देखिए यीशु मसीह क्या कहता है ये लोगों से। जीसस आंसर्ड, वेरी ट्रूली आई टेल यू, you are looking for me not because you saw the sign. आप लोग ने सुना उसको? 6:14 में लिखा है कि लोगों ने यीशु का चिन्ह को देखा। 6:26 में यीशु कहता है कि तुमने चिन्ह नहीं देखा। क्या है इसका मतलब? तुमने चिन्ह देखा करके यूहन्ना कहता है 6:14 में, 6:26 में यीशु कहता है कि तुमने चिन्ह नहीं देखा। देखे क्यों? Very truly I tell you, you are looking for me not because you saw the signs.
आई परफॉर्म, बट बिकॉज यू एट द लोव्स एंड यू आर फिल, तुमने रोटी खाकर तुम्हारा पेट भर गया. डू नॉट वर्क फॉर फूड दैट स्पॉइल्स, नाश होने वाले खाने के लिए मेहनत नहीं करना, बट फॉर फूड दैट एंड्योर्स टू इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन देने वाला खाने की खोज करो. विच द सन ऑफ मैन विल गिव यू, फॉर ऑन हिम गॉड द फादर हैज प्लेस्ड हिज सील ऑफ अप्रूवल. उसका 28वां वचन में देखिए क्या लिखा है. देन दे आस्क्ड हिम व्हाट मस्ट वी डू टू डू द वर्क्स गॉड रिक्वायर्स, कौन सा काम करें जो परमेश्वर चाहता है हमसे. परमेश्वर यीशु क्या कहता है देखिए. जीसस आंसर्ड, द वर्क ऑफ गॉड इज दिस, ये है प्रभु का काम, टू बिलीव इन द वन हू ही हैज सेंट, उस पर विश्वास लाना, परमेश्वर ने भेजा हुआ यीशु पर विश्वास लाना, ये है काम. उसको हिंदी में भी पढ़ने की जरूरत है अगर मुझे ऐसा लग रहा है. 6 का यूहन्ना 6 का 26 से मैं पढ़ता हूँ. जॉन 6:26 ऑनवर्ड्स देखिए क्या लिखा है. 25 से पढ़ता हूँ. झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, ये रबी तू यहाँ कब आया. यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म को देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए. नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है. ओके, अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर चाप लगाई है. मतलब जीसस ही केवल आपको जीवन दे सकता है. इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 में लिखा कि मार्ग, सत्य, जीवन, मैं भी हूं करके नहीं बोला, मैं ही हूं. मैं भी हूं करके बोलेगा तो बहुत सारे लोगों को यीशु के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं. यीशु के साथ किसी को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि यीशु ही केवल मार्ग, यीशु ही केवल जीवन, यीशु ही केवल सत्य है. क्योंकि परमेश्वर ने उस पर ही चाप लगाया है जीवन देने के लिए. मसीहा का अनॉइंटिंग, उद्धार का अनॉइंटिंग, उद्धार देने के लिए अनॉइंटिंग यीशु पर ही केवल दिया है. दैट्स व्हाई ही इज मसीहा. क्राइस्ट इज द मसीहा, गॉड्स मसीहा, परमेश्वर का मसीहा है. तो आगे देखें, उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिससे उसे भेजा है विश्वास करो. और एक बार मैं पढ़ता हूँ 29. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे पर उसने भेजा है विश्वास करो. बिलीव इन हिम, उस पर विश्वास करो. अगर आप जॉन चैप्टर 6 पढ़ेंगे तो ये सारे लोग यीशु पर विश्वास नहीं लाए. देखें, रोटी और मछली जब यीशु मसीह ने दिया, खाने के लिए बहुत सारे लोग थे, लेकिन जीवन का रोटी देने के लिए जब यीशु तैयार हुआ, लेने के लिए बहुत ही कम, विश्वास करने के लिए बहुत ही कम. अगर आप जॉन चैप्टर 6 लास्ट पढ़ेंगे तो इवन उन पर विश्वास लाए वह चेले भी यीशु को छोड़ दिया, डसर्ट किया, छोड़ दिया. तो कैसा विश्वास था उनके अंदर. इसलिए मेरे भाई और बहनों, बाइबल बोलता हुआ विश्वास इज अ सेविंग फेथ, इज अ सुपरनैचुरल फेथ. परमेश्वर देता हुआ गिफ्ट है. हमारे अंदर उत्पन्न होने वाला एक फीलिंग में उत्पन्न होने वाला होप के बारे में, उम्मीद के बारे में, फेथ के बारे में नहीं बता रहा हूं, बल्कि परमेश्वर सुपरनैचुरली हमारे अंदर देता हुआ गिफ्ट के बारे में है मैं यहाँ पर कह रहा हूँ. तो हम लोग ने आज देखा सुसमाचार जो है प्रोक्लेम करने के वक़्त इंसान का गुनाह को केवल एड्रेस करके नहीं बताना है, उसके साथ परमेश्वर की पवित्रता, द होलीनेस ऑफ गॉड. परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र परमेश्वर को गुनाह का सजा देना ही होगा. किसको दिया? इंसान को बख्श दिया,
परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया। उतना सीरियस से परमेश्वर गुनाह को देखता। ये बातें हम लोग एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसके साथ हम लोग ने देखा सुसमाचार यीशु मसीह है, जीसस इज द गॉस्पेल। सुसमाचार सुना हुआ लोगों के अंदर वो कहाँ शामिल होते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन में शामिल नहीं होते। या दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, उसमें मेंबर होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बेहतर जीसस का बॉडी का पार्ट होना, जीसस का बिल्डिंग का पार्ट होना, जीवित पत्थर होना, ये पवित्र आत्मा का काम ही है। पवित्र आत्मा ही केवल ये कर सकता है। किसके अंदर करता है? सबसे पहला सच्चाई तौर से मन फिराया हुआ व्यक्ति। मन फिराने का मतलब कुछ यहाँ वहाँ का छोड़कर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलना खाली नहीं है, बल्कि एक रीओरिएंटेशन, अपनी तरफ से, मूर्तियों से, गुनाहों से पूरी तरह कंप्लीट यू टर्न टुवर्ड्स गॉड, परमेश्वर की ओर। बुढ़ा पुत्र ने क्या किया? पूरी तरह मुड़कर बाप के पास आया। दैट इज रिपेंटेंस। जकाई ने क्या किया? यीशु जब भी घर में आया, कल तक उसको लगा कि ये पैसा अच्छा है, ये पैसा अच्छा है, लेकिन उद्धार हो गया हुआ, रिपेंट हो गया हुआ व्यक्ति के अंदर फ्रूट देखे, उसने कहा ये पैसा मैंने गलती से कमाया है, इसको सब मैं वापस कर देता हूं। देखें, तौबा किया हुआ, मन फिराए हुए व्यक्ति के अंदर तौबा का काम भी होता है। वही मैंने पहला वीडियो में बताया। वो काम नहीं है तो समझ लेना इसके अंदर सच्चा रिपेंटेंस नहीं हुआ है। सच्चा मन फिराए हुए व्यक्ति के अंदर मन फिराने का काम भी होता है। आखिर में हम लोग ने देखा केवल मन फिराना नहीं है, विश्वास करना। बाइबल बोलता हुआ फेथ क्या है? इट्स अ सेविंग फेथ। ये परमेश्वर का दान है। यीशु मसीह का ट्रू आइडेंटिटी, रोटी खाया, मछली खाया, पेट भर गया, इसके लिए केवल यीशु पर विश्वास नहीं करना। यीशु जीवन का रोटी है। आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। जो मुझे खाएगा वो अनंत जीवन पाएगा। यीशु को खाना, ब्रदर, वो मैं समझा नहीं। यीशु को खाने, कैसा मैं यीशु को खाऊं? क्या है यीशु को खाने का मतलब? वो एक बात बोलकर मैं बंद करता हूं। एक ग्लास अगर पानी इधर रखा है, समझो वो पानी और मेरा आपस में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जैसे वो ग्लास को मैं लेकर पानी में पीता हूँ, वो पानी मेरे सिस्टम का पार्ट हो जाता है, अलग नहीं कर सकता, ऐसा पार्ट हो जाता है। इसी तरह यीशु को खाना, ईट द फ्लैश ऑफ द सन ऑफ मैन, यीशु का मांस और यीशु का लहू पीने का मतलब क्या है? जॉन चैप्टर 6 में कहता है कि मेरा मांस और मेरे लहू को जो नहीं पीता उसको जीवन नहीं है। क्या है उसका मतलब? टू गेट एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद जीसस। वो कैसा हो सकता है? परमेश्वर देखता वो काम क्या है? ये लोगों ने पूछा, व्हाट इज द वर्क दैट गॉड इज लुकिंग? भेजा हुआ पुत्र पर विश्वास करना, जीसस का ट्रू आइडेंटिटी पर विश्वास करने के लिए, और सच्चा उद्धार परमेश्वर हमें दे कर मेरा प्रार्थना है। प्रभु हम उसको सबको आशीष और बरकत दे। ये क्लास का कंटिन्यूशन अगला सैटरडे भी होगा, प्रभु की आने की देरी होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे ये मौका दिया हुआ मेरे प्रिय पास्टर अनिल शामुल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके वहाँ के मिनिस्ट्री और उनके परिवार को, और प्रिय पास्टर जी को जो है प्रभु आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।